हाँ, इस तरह की स्थिति देखिए, क्या लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? और जगह आप नहीं गए हैं क्या? नहीं, गए हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पटना का सबसे बड़ा स्कूल नहीं है। नहीं, तो ये ऑफ द ट्रैक ऐसे रखिए, ऐसे आप हमसे पहले डिटेल बात कर लीजिए, तब ऑफ द ट्रैक बात कीजिए। हाँ, हाँ। आप कौन चीज़ खोजना चाह रहे हैं, मैंने स्कूल में क्या खोजना चाह रहे हैं? आप इसको बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, ठीक है, ऑन बंद कीजिए। क्या तो हमारे साथ जिस स्कूल का लगातार हम परिचय दे रहे हैं आपको कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, उसके वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। इनसे बिहार का जो भविष्य है बहुत बेहतर है। वो आप डिसाइड कीजिए, वो कह सकते हैं मुझे। अभी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना है यहाँ पे अभी, और मतलब कि चाहते हैं, इन्हें इंटरेस्ट है, बट इसके लिए तो मैं जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाई के लिए स्वतंत्र कर दें, बाकी शहीद राजेंद्र सिंह के नाम से जो स्कूल चल रहा है, उस स्कूल के कैंपस में अभी हम खड़े हैं। हालांकि पहले इस स्कूल का नाम पटना हाई स्कूल था, लेकिन उसके बाद इसे बदलकर शहीद राजेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि शहीद राजेंद्र सिंह यहीं से पढ़ाई किए थे और जब वो शहीद हुए तो उनके नाम पर इस स्कूल को रख दिया गया, ताकि शहीद राजेंद्र सिंह का नाम लोगों की ज़ुबान पे भी रहे। क्योंकि जब कहा जाता है कि प्रतिमाएं हो या फिर किसी स्कूल का नामकरण हो या फिर किसी फील्ड का नामकरण हो, ऐसे शहीद के नाम इसलिए रखा जाता है ताकि लोग जब इस नाम का जिक्र करें तो एक बार उस इतिहास को भी ज़रूर पढ़े, उस इतिहास को भी ज़रूर जाने कि आखिरकार इस देश के लिए कौन कौन से लोग ने बलिदान दिया है। फिलहाल हम इस कैंपस में हैं, इस कैंपस में हम अंदर चलेंगे, तमाम तरह की चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि द न्यूज़ लुक की टीम लगातार अलग अलग स्कूल में जाकर, खासकर सरकारी स्कूलों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। यानी कि खेल के क्षेत्र के लिए इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लगातार देश में अलग अलग जगह पर संबोधित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्य में अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री जो खेल में अच्छा कर रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं। तो आखिरकार स्कूल में खेल के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, तमाम तरह की चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको तमाम तरह की चीज़ों पे दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे हालात क्या हैं। चलिए तो फिलहाल हम स्कूल में यहाँ से एंटर करेंगे और फिर हम आपको एक एक करके क्लासरूम में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं। कंप्यूटर क्लासेस पे हमारा ज़्यादातर ध्यान भी रहेगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है हमने जितने कवरेजेस दिखाए हैं उसमें कंप्यूटर क्लास के नाम पर बिहार सरकार की तरफ से सिर्फ एक कंप्यूटर क्लास के बाहर लिखा हुआ मिला है, अंदर कोई भी कंप्यूटर आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल पटना के इस स्कूल में क्या कुछ देखने को मिलता है, हालांकि ये गर्दनी बाग इलाके में ये स्कूल है। यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्यूटर सेक्शन ही हमें मिल गया। यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन है, इसमें सबसे पहले हम एंटर करेंगे। सर यहाँ पढ़ाई करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पर स्मार्ट क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। और बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और उनको जो है उनके पढ़ाई को मनोरंजक बनाया जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। चलिए एक सवाल मेरा अहम रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने स्कूल मैंने कवर किया है कंप्यूटर क्लास और जो स्मार्ट क्लास है दोनों को बड़ा मिक्स कर दिया गया है। दोनों क्या एक है क्या? नहीं, दोनों एक नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ाई होती है, इट मीन्स बोर्ड पर जो पढ़ाई होती है वो ट्रेडिशनल है। यानी कि हम परंपरागत बहुत प्राचीन काल से ही मतलब उसको देखते और पढ़ते आ रहे हैं। इसमें है बच्चों को जागरूकता रहती है, अंदर से उत्साह रहता है कि हमारा स्मार्ट क्लास है और आज हमको चलना है। ये जागरूकता या उत्साह क्यों होता है? क्योंकि ये जो दोनों में डिफरेंस है सर, इस चीज़ को बस ये बताएं। ये कंप्यूटर सेक्शन है जी। कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, फ़िलहाल तो बंद है, इसलिए कि हमारे पास कंप्यूटर के शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर भी जो है काफ़ी पहले का है, जो इस समय अपडेट नहीं हो पा रहा है। कब का है? कब से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर 2017 से हूँ। उसके पहले जो ये सब 2004 में शायद आया था। तो इस समय आपने इसको चलते हुए देखा है? जी देखा 4 है। सालों में? जी देखा। कब तक देखा है? मैं 2017 अगस्त में ज्वाइन किया था, उसके बाद करीब अक्टूबर नवंबर 2017 में हम लोग इसको चलवाए थे, शुरू अच्छा, सेटअप ठीक है। लगवाए थे, ठीक पर है, ये 3 महीने बाद कामयाब आप चलवाए थे। हाँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि इसका रैम बहुत कम है।
चलिए इस दृश्य को थोड़ा समझिएगा। कंप्यूटर क्लास में सबसे पहले मैं पटना के इस हाई स्कूल में, यानी कि जो ये पटना का हाई स्कूल है उसमें लेकर आया हूँ। इसको समझिए कि यहाँ पे पिछले 4 सालों से कंप्यूटर क्लास के नाम पर 0 सन्नाटा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर ने बताया कि जब ये 2017 में यहाँ पे आए तो यहाँ पे अक्टूबर में इन्होंने कोशिश की कि इन सारे जो ये डब्बा रखा हुआ है, मैं इसको डब्बा कह के संबोधित करूँगा, कि जो डब्बा रखा हुआ है इसको चालू कर सके, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सके क्योंकि ये एक्टिव मोड में नहीं है। फिलहाल 4 सालों से किसी भी अधिकारी का यहाँ पे नज़र नहीं पड़ा, यहाँ पे कभी विजिट नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद इन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सका। हालांकि लगातार मैं इन तरह की चीज़ों पे कहता हूँ कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं ऐसे पदों को खत्म कर देना चाहिए। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी इन तरह की चीज़ों को अगर सही नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार उनकी ज़रूरत क्या है इस ज़िले में, अगर इस जिला के शिक्षा को ही सही नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी। मनीषा, यस। क्या करा रही है अभी तो मैं ज्योग्राफी का अक्षांश और देशांतर पढ़ा रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट की स्टूडेंट? हाँ, बीएड की स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ट्रेनिंग की है। कितने से ट्रेनिंग आ दे रही हैं आप? यहाँ 1 मंथ। 1 मंथ से। हाँ, क्या क्या लगता है, अभी क्या पढ़ा रही हैं? ये क्या है, पूरा क्लास क्या है ये डिजिटल क्लास है। कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं इसको। ये कंप्यूटर के माध्यम से आप डिजिटल पढ़ा रहे हैं? तो ये टीवी है, उसमें वीडियो चल रहा है जिसको हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ज्योग्राफी आप पढ़ा रही हैं? हाँ, ज्योग्राफी पढ़ा ठीक रहे हैं। है। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम कुमार। हाँ? शिवम कुमार। कौन सी क्लास में बैठे हैं? 9th। क्या? कौन सी क्लास में बैठे हैं? हम क्लास हाँ, स्मार्ट क्लास में भी बैठे हुए हैं। स्मार्ट क्लास में बैठे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी स्मार्ट क्लास में? ज्योग्राफी पर अक्षांश और देशांतरीय। अच्छा, ये बाहर क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? पढ़ते हैं आप लोग, क्लास में एंटर करते हैं तो? अभी ध्यान नहीं दिए, मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए ध्यान नहीं दिए थे अभी तो। आपका फर्स्ट क्लास है आज? इसमें फर्स्ट क्लास करे इसलिए ध्यान नहीं दिए थे। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्लास है आपका। कितने दिन से स्कूल आ रहे हैं आप? 3 दिन से माने में। 3 दिन से। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले हम एडमिशन नहीं लिए हुए थे इसको। एडमिशन नहीं लिए हुए थे। चलिए, ये तो बेचारा 3 दिन से आ रहा है। बैठिए। कितने दिन से स्कूल आ रहे हैं आप? आ रहे 1 मंथ से आ रहे। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। कितने दिन क्लास चला इसमें? ये मेरा पहला सेक्शन है। पहला सेशन है ये। इसके पहले? आते थे नहीं है, इसके पहले कभी कभी आते थे। अच्छा, मतलब 1 महीने में कितने दिन आए स्कूल? 1 महीने में अभी तो अभी इधर स्कूल बंद था तो आए 7 दिन आए। चलिए बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। गणेश, कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? 1 मंथ पहले से आ रहे हैं। 9th क्लास में है। एडमिशन इसी साल हुआ है। कितने क्लासेस चल चुके हैं अभी स्मार्ट क्लास में? स्मार्ट क्लास मेरा फर्स्ट स्मार्ट क्लास है। कंप्यूटर क्लास और स्मार्ट क्लास में क्या अंतर है? स्मार्ट क्लास में जो सामने एक डिस्प्ले दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। और कंप्यूटर सर बताते हैं, चलाने के लिए सिखाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे स्कूल में आए हो 1 महीना हो गया, स्कूल में क्या क्या कमी है? स्कूल में क्या बहुत साइकिल कमी तो कुछ नहीं पता चलता। कमी कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कल अच्छा, क्लासेस कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे 9th में? 9th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, यही सब, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। संस्कृत और भी पढ़ाई होता है? हाँ, संस्कृत भी होता है। अच्छा, सबके अलग अलग शिक्षक हैं? हैं। शिक्षक अलग अलग हैं सबके? जी। अच्छा, खेल के लिए क्या क्या खेलते हो यहाँ पे? तुम बैठ जाओ, चलो खड़ा हो जाओ बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अच्छा, खेल के लिए क्या क्या है यहाँ पे? सर, खेल के लिए यहाँ पर फील्ड है, मैदान है बहुत बड़ा, और सैटरडे को खेल होता है लास्ट वाली घंटी में, और हमारे सर एक टीचर है जो खेल करवाते हैं। क्या क्या खेलते हो? सर, हम सब कैरम बोर्ड, एक कक्षा में इंडोर गेम खेलते हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि उस सेक्शन में भी जाए जहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें रखी होती हैं। क्या नाम हो आपका? सोनम। ट्रेनिंग देने आई हैं आप? स्कूल में कितने दिन से आ रही हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। आगे चल के आप पढ़ाएंगे किसी न किसी स्कूल में जाके। क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं?
कमियाँ अभी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना है यहाँ पे अभी और मतलब कि चाहते हैं इन्हें इंटरेस्ट है बट थोड़ा सा मोटिवेशन का ज़रूरत है इनको अभी। अगर मोटिवेट करें तो ये बच्चे बहुत आगे, क्योंकि 1 महीने से मैं आ रही हूँ, बच्चे बहुत, अगर आप सही से पढ़ाओ तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मीन्स वो जानने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए हमें बच्चों का इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे क्या क्या कमी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या क्या होना चाहिए? और थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा ऐसे ही, तो मिस स्किल से रिलेटेड बोलूँ तो यहाँ पे हर सैटरडे को यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, डिबेट नहीं, यहाँ पे एज अ क्या उसको बोलते हैं, स्पीच, हाँ सॉरी, स्पीच होता है। उनको वो मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे और करने के लिए यहाँ पे वो प्राइज़ या फिर ऐसा मिस डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जिनसे ये लोग बहुत मिस और आगे, जैसे आज अगर 2 बच्चे ने बोला है तो वो देखते हैं तो नेक्स्ट वीक में 4 बच्चे और आगे आते हैं बोलने के लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर सर, आपके पास आएंगे। एक अपील, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अधिकारी देख रहे हो, जो नेता देख रहे हो, उनको लगना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि स्कूल की क्या ज़रूरत है। इस कंप्यूटर सेक्शन में हम खड़े हैं, कंप्यूटर के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा है, क्या होना चाहिए? इसके लिए तो मैं जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाई के लिए स्वतंत्र कर दें, बाकी चीज़ों में न लगाएं। और दूसरी चीज़ है कि विषयवार शिक्षक होने चाहिए। अगर यहाँ कंप्यूटर सेक्शन है तो कंप्यूटर के भी शिक्षक होने चाहिए, ताकि उनको कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी दे सके, कैसे क्या करना है, वो बेहतर पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर के विषय में। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का सुधार होना चाहिए? अब जैसे है कंप्यूटर सेक्शन है तो उसके लिए एक अलग कमरा निर्धारित होना चाहिए, है ना। ये तो कंप्यूटर कम स्मार्ट क्लास है, दोनों एक ही में अभी तत्काल चल रहा है। हालांकि इसके विषय में मैं अपने प्राचार्य महोदय को भी सूचित किया हूँ कि कितने दिन पहले? अभी तो छुट्टियाँ चल रही थी, मतलब मान लीजिए 2-3 बार उनको मैं बता चुका हूँ इस बारे में। चलिए, फिलहाल अब इस चीज़ को समझिए कि जो बिहार इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि बिहार से एक यूपीएससी टॉपर निकला है, यानी कि शुभम कुमार निकला है। लेकिन इस बात के लिए भी शर्म आनी चाहिए जो नीतीश कुमार इस बात को ट्वीट करके गौरवान्वित होकर कह देते हैं कि बहुत बेहतरीन शुभम कुमार, आपने इस देश का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। उस बिहार की नींव को हम कितने बेहतर तरीके से सजो रहे हैं, उस बीज को कितने बेहतर तरीके से हम पानी दे रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से उपज या फिर उसको कह दे कि फल दे सके। तो आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझिए सर कि कंप्यूटर के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा, उस क्लास में टीचर नहीं है, स्मार्ट क्लासेस के नाम पे आप क्या दे रहे हैं, ये हम अलग अलग स्कूलों में भी जाके दिखा रहे हैं। फिलहाल ये एनसीसी रूम है, ठीक है, नहीं बैठेंगे नहीं। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम अरशद इमाम हुआ। अरशद इमाम, क्या मतलब ये सारे बच्चे एनसीसी के हैं? एनसीसी के कैडेट्स हैं ये लोग। अच्छा, क्या करते हैं? एनसीसी नेवल विंग के कैडेट्स हैं ये। इनको प्रशिक्षण दिया जाता है नेवी के बारे में, ठीक है, कैडेट। और उसके बाद जो है समय समय पे कैंप लगाया जाता है। कैंप 3-4 तरह का होता है, लेकिन पिछले साल से कोविड के वजह कर कैंप अभी बंद है। हमारे विद्यालय में 2 यूनिट है, नेवी का है और एयरफोर्स का है। एयरफोर्स के ये हैं हमारे ये। अच्छा। और मैं नेवी का हूँ। अच्छा, एनसीसी में जो बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर क्या, मतलब कितना ब्राइट होता है? एनसीसी में फ़ायदे मिलते हैं उनको? एनसीसी में जो बच्चे आते हैं तो उनका फ्यूचर यही है कि सरकारी स्कूल में, जैसा कि आप अभी बोलते हुए आ रहे थे, मैंने सुना कि ये है वो है, तो सरकारी स्कूल में वंचित समाज के बच्चे आते हैं, शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो वैसे बच्चों को अगर सरकारी सेवा में जाना है, नौकरी जाना है, तो उन्हें एनसीसी लेना चाहिए। क्योंकि सशस्त्र सेना बल में जो है एनसीसी किए हुए छात्र कैडेट्स जो है उनको रिटन परीक्षा और मेंस परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ उनका एसएसबी होता है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पे उनका चयन होता है। इस विद्यालय में एयरफोर्स के और नेवी के जो भी छात्र एडमिशन लिए थे वो अभी अच्छे उच्च पदों पर अभी नियुक्त हैं भारतीय नौसेना में और भारतीय वायु सेना में। तो ये एक रास्ता है
वैसे गरीब तबकों के छात्रों के लिए जो कि सेना में, अर्धसैनिक बल में, और आपके बिहार सरकार के यहाँ वो चिट्ठी आई हुई है भारत सरकार से कि पुलिस में भी बहाली में 10% एनसीसी के कैडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाए। फिलहाल जो सर कह रहे हैं कि गरीब तबके के बच्चे आते हैं, इसके पहले भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए हाईकोर्ट ने एक तलब किया था जिसमें पूछा था कि आखिरकार कितने अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि अब तक तो मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं पाया जहाँ पे कोई अधिकारी हो या फिर गाँव के एक मुखिया भी अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में भेजकर शिक्षा दिलवाते हों। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मोहम्मद समीम हुआ मेरा नाम। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर अभी ये एनसीसी वाले सर बुलाए थे ग्रुप में डालना, नया नया जो स्टूडेंट है ना वही सबको। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 10th है। 10th में हो। क्या फ़ायदा लगता है एनसीसी कैडेट से जुड़ने से? यहाँ जुड़ने से मतलब हमको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे हमको इंडियन आर्मी के लिए बहुत मतलब काम देगा, सपोर्ट करेगा। जो एग्ज़ाम ये सब जो होता है ना, इससे बहुत मतलब फ़ायदा है एनसीसी वाले ये सर्टिफिकेट से, इसी कारण हम कर रहे हैं एनसीसी। चलो, मतलब इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, स्कूल देखिए क्या लगता है, फ्यूचर ब्राइट है? स्कूल में बहुत अच्छा ये फ्यूचर है, स्मार्ट क्लास होता है और यहाँ पर मतलब फील्ड भी है और एक्टिविटी भी है, ये फुटबॉल ये सब कुछ होता है यहाँ, हर एक कंपटीशन ये सब होता है। क्लासेस सारे हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग है? हाँ, सारे सब्जेक्ट। कंप्यूटर क्लासेस होते हैं? कंप्यूटर क्लासेस भी झूठ क्यों बोल रहे हो? किसी के दबाव में बोल रहे हो? नहीं, कंप्यूटर क्लास अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्मार्ट क्लास होता है। स्मार्ट क्लास होता है। कंप्यूटर क्लास और स्मार्ट क्लास के बीच अंतर क्या है? स्मार्ट क्लास में मतलब ये टीवी के जरिए हम लोग को पढ़ाया जाता है, यही अच्छा लगता है हमको। अच्छा टीवी से। चलिए, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाना युवाओं को अच्छा लगेगा भी, लेकिन लगातार हम उन दृश्यों को दिखाना चाह रहे हैं जो बेहतर भी है और जो इस तरह की चीज़ों पे सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार कैसे तमाम तरह की चीज़ों को देखा जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं और ये क्लास 10th A है, यानी कि 10th क्लास का A सेक्शन है। सर यहाँ और संस्कृत पढ़ाई होता है क्या? संस्कृत और हिंदी भी है। क्या भूल जा रहे हो संस्कृत को? यस सर, भूले नहीं है सर, मतलब बोलना। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं? यस सर, सारे सब्जेक्ट के आते हैं सर। क्या बनना क्या चाहते हो? बनने सर वही सरकारी नौकरी में सर सबसे ऊंचा पोस्ट सर। ये सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बस सरकारी नौकरी से बिहारी को हटाना है और लगातार बच्चों के मन में यही है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौहर। मोहम्मद जौहर। गौहर जी। गौहर। यस सर। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? सर मैं बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? इसके लिए कंप्यूटर क्लासेस तो आना चाहिए। कंप्यूटर क्लास चलता है यहाँ पे? कंप्यूटर क्लास तो अभी बंद है फिलहाल, कोरोना के चलते, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ पहले, कंप्यूटर क्लास करने जाता हूँ कभी। अच्छा, बाहर ही मतलब? जी सर। अच्छा, तो क्या लगता है स्कूल में भी होना चाहिए? जैसे स्कूल में होता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ही बंद हुआ है। तो हम प्रिंसिपल सर के कब होता था कंप्यूटर क्लास? कंप्यूटर क्लास वही लास्ट पीरियड में होता था कभी कभी। मतलब कौन से ईयर में? पिछले साल में या इस साल में? पिछले साल में सर नहीं हुआ है, उससे पिछले वाला बैच में होता था पहले। मेरे फ्रेंड सब बहुत बताते थे। कहाँ है कंप्यूटर सेक्शन? कंप्यूटर सेक्शन नीचे है? जी सर। दोस्त बताते थे। तो नीचे सर कह रहे हैं कि 3-4 साल से कंप्यूटर नहीं चल रहा है, हाँ? और तुम लोग कह रहे हो कंप्यूटर क्लास चलता था? पढ़ता था 2-3 साल पहले वाला बैच में, उसमें तुम भी पढ़े हो? नहीं सर। कंप्यूटर क्लास? क्या सर? कंप्यूटर क्लास एक भी दिन किए हो? नहीं सर, हम नहीं किया। नहीं किए हो ना। फिलहाल ये दावा हमारा नहीं है, यहाँ के जो शिक्षक है उन्होंने खुद बताया कि 3-4 साल पहले से ही कंप्यूटर क्लासेस बंद है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अफरोज। क्या करना चाहते हैं पढ़ लिख के? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यस सर। कंप्यूटर के बारे में पता है? यस सर। कहाँ से? सर ऐसे घर पे कैजुअली मोबाइल चला के कंप्यूटर के बारे में पता चल गया? सर ऐसे यूट्यूब ही है ना सर। अच्छा, हेल्प करता है। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए सर अभी कुछ नहीं, थोड़ा स्कूल में होना चाहिए। यस सर। स्कूल में और क्या क्या होना चाहिए? स्कूल में सर स्मार्ट क्लास और भी होना चाहिए सर। अच्छा, और भी स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए? यस सर, सिर्फ एक ही है सर। तो एक बार हुआ था सर स्मार्ट क्लास, तो उसमें से भाषण सुनाया गया था मोदी जी का, बस हो गया। अच्छा, एक दिन स्मार्ट क्लास हुआ था, उसमें मोदी जी का भाषण सुनाया गया था। कितने से स्कूल आ रहे हो? बस आ रहे सर रेगुलर है? मतलब कितने महीने हो गए स्कूल खुले हुए? स्कूल खुले सर इतना कैजुअली नहीं याद याद नहीं है। मान लो 1.5-2 महीने हो गए, तो उतने दिन में एक दिन तुमको स्मार्ट क्लास में ले जाया गया है और मोदी जी का भाषण सुना दिया गया है, उसके बाद नहीं ले जाया गया। ये भाई दुख सुनिए इसका। अच्छा, ये गलत झूठ बोल रहा है। हम लोग का क्लास उन लोग को होता है सर। क्लास होता है? यस सर। ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रेगुलर शुरू में, उसके बाद इस महीने में नहीं आया सर रेगुलर।
इस महीना सिर्फ रेगुलर नहीं आए। देखिए, ऐसे बच्चों से भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है जो झूठ भी बोलते हैं। स्मार्ट क्लास होता है? यस सर, होता है सर। कितने दिन होता है सर ऐसे तो हम 2 ही दिन किए सर। क्या? हम 2 दिन डेली आते हो स्कूल? नहीं सर, अभी एक दिन बीच करके आते हैं। क्या है? नहीं हाँ? एक दिन बीच घर करके में आते पापा हैं। मना कर देते हैं? नहीं सर, कोचिंग रहता है ना सर। हाँ। देखिए, ऐसे ही बच्चे फिर कहेंगे कि भैया स्कूल खुलना जरूरी है, सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन स्कूल खुल जाएगा। स्मार्ट क्लास चलता है बाबू? यस सर, चलता है सर। चलता है? यस चलता सर, है? यस सर, डेली। जैसे ये अभी चुनाव का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद स्कूल खुला तो उसके बाद एक भी दिन नहीं हुआ है सर। चलता है, डेली क्लासेस हुए चलते हैं। चलिए, फिलहाल ये बेहतरीन चीज़ है कि स्मार्ट क्लासेस डेली चलते हैं, लेकिन आखिरकार स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है? फिलहाल जो हमने देखा वो ज्योग्राफी पढ़ा रही थी मैडम, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन के नाम पे कुछ नहीं था। इस मौके ये सबसे बड़े स्कूल, पहले पटना हाई स्कूल, अब शहीद राजेंद्र सिंह के नाम पे इस स्कूल का नाम रखा गया है। इस स्कूल का ये खेल का ये पूरा सेक्शन है। यहाँ पे कैरम बोर्ड है ना सर? आप खेल शिक्षक है क्या? क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार सिंह। हेमंत कुमार सिंह। क्या क्या है यहाँ पे? क्या क्या है खेलने के लिए? हमारे यहाँ हर आइटम है हॉकी छोड़ करके। अच्छा। फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, इंडोर गेम की भी व्यवस्था है, आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। इंडोर गेम की व्यवस्था सर, देखिए अगर बच्चे खेलते होंगे तो किस अवस्था में खेलते होंगे? रोजाना खेल होता है क्या? नहीं, अभी इंडोर गेम की व्यवस्था हाल फिलहाल की गई है और इस रूम को कितने दिन हुआ? अभी हमको लगता है कि लॉकडाउन के टूटने के बाद अभी 10 रोज पहले जो है कुछ दिन तो इलेक्शन में 10 दिन पहले 10 दिन पहले से ये व्यवस्था इंडोर गेम की गई है। क्योंकि 2019 में हमने खेलोत्सव कराया था पूरे स्कूल लेवल पर और अच्छा परफॉर्मेंस रहा था बच्चों का। उसके बाद तो कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद जो है अभी तत्काल स्कूल खुली है। कुछ दिनों के लिए स्कूल में इलेक्शन की ट्रेनिंग चल रही थी। उसके बाद स्कूल खुली है तो हुआ कि नहीं, अब आउटडोर और इंडोर गेम, चूँकि बरसात में बच्चों को दिक्कत होती है आउटडोर गेम खेलने में, तो इंडोर गेम की व्यवस्था तत्काल यहाँ। सफाई कर्मचारी कमी है यहाँ पे? नहीं सरकार, सफाई कर्मचारी कमी नहीं है। सफाई नहीं होता है? सफाई होती है, लेकिन अभी तो 2 दिन से स्कूल खुद ही बंद था। आज हुआ होगा ना सफाई? नहीं, अभी तो आज नहीं हुई है। अच्छा, तो मतलब आज हम लोग आ गए तो सफाई नहीं हुआ है, बाकी रोजाना सफाई होता है? हाँ, डिप्यूटेड है, नहीं 4th ग्रेड एम्प्लॉय डिप्यूटेड है हर विभाग के लिए। डिप्यूटेड तो होते हैं सारे विभाग के लिए। करते हैं, सफाई करते हैं, बच्चों को वहाँ से लाना है कतारबद्ध करके और यहाँ पर खिलाना है। उसके बाद जो है फिर कतारबद्ध करके बच्चों को ले जाना भी विद्यालय में, ये व्यवस्था होती है। फिलहाल हम इसको दिखा देंगे। ये है टेबल टेनिस ना सर? ये टेबल टेनिस है, ये कैरम बोर्ड है। महज 10 दिन से इसकी शुरुआत की गई है। इसकी स्थिति को आप देख लीजिए। ये सर क्या है सर ये सब? अभी तो बोले ना, ये इस रूम को तत्काल ही मतलब ये किया गया है, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। अभी तो पूरी तरह से हो ही भी नहीं है। कुछ इंडोर गेम की हम यहाँ पर अपरेटस लाए हैं, जिसमें कैरम बोर्ड खास करके है और ये टेबल टेनिस। जो करोड़ों रुपए किसी के टॉप करने के बाद या फिर किसी के मेडल लाने के बाद दे देते हैं, उन बच्चों के लिए सोचिए कि जो बच्चे गांव में रह के या फिर किसी स्कूल में जाके खेलना चाहते हैं, उनके लिए कितना बेहतरीन आपने व्यवस्था किया है। फिलहाल सर क्रिकेट वगैरह के लिए सामान वगैरह नहीं दिख रहा आपके पास? सामान हमारे पास 2 जगह है, यहाँ भी है और वहाँ। कहाँ पे, कहाँ है? आइए, एक मिनट थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। अभी कैरम बोर्ड का सामान यहाँ है, अभी तत्काल हमने यहाँ लाया है इंडोर गेम के लिए। और जो है एक बहुत सारा सामान स्कूल कैंपस में है। क्यों? स्कूल नहीं, पहले ऑफिस मेरा वहाँ हुआ करता था, इंडोर आउटडोर सारा चीज़ वहाँ था, लेकिन इंडोर के लिए बहुत छोटा जगह पड़ रहा था। तो हुआ कि नहीं, बच्चों की संख्या अधिक है तो इसलिए बड़ा स्पेस चाहिए हमको इंडोर गेम के लिए, तो हमने यहाँ शिफ्ट किया है लॉकडाउन के बाद। और ये क्या है? ये तो साइकिलिंग है। ये भी 10 दिन पहले लगा है? बस अभी जस्ट लाए हैं 10 दिन पहले जी। टूटा हुआ नहीं है, वो निकला हुआ, कल बच्चों ने खेल रहे थे ये 2 दिन पहले। तो देख लीजिए सर, ये आप ये कहाँ से खरीदा गया होगा कि ये पहले ही पुराना हो चुका है। ये क्या है सर? ये क्या लगता है? ये साइकिलिंग है। ये क्या है सर? ये पुराना आप अपने 2010 का ये खरीदा हुआ है। आई थिंक उस समय हम यहाँ नहीं थे, उस समय कुछ फंड आया था, उस समय शायद खरीदाया है। 2010 का है, इससे उसके बाद तो अभी तक नहीं खरीदाया है। बच्चे खेलते हैं तो स्वाभाविक है कि पुराना होना और टूटना तो लाजमी है। अभी लगा है ना यहाँ पे? नहीं 10 साल से वहाँ था मेरे कैंपस, हाँ लगा हुआ था वहाँ, जिम वगैरह सबकी व्यवस्था है। ठीक है, फिलहाल ये खेल सेक्शन है। अब इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप दृश्यों को देखते रहिए और इससे अनुभव लेते रहिए कि आखिरकार यहाँ पे कैसे क्या होता होगा। ये राजधानी पटना का सबसे बड़ा स्कूल
पटना हाई स्कूल, बार बार जिक्र कर रहा हूं मैं, जो कि अब शहीद राजेंद्र सिंह के नाम पे है। और क्या स्थिति है देख लीजिए, इस पूरे ग्राउंड, आप इस पूरे फ्लोर को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बच्चे आते होंगे कि नहीं आते होंगे। ये दो बच्चे अभी तमाम चीज़ों को अरेंज कर रहे थे। हालांकि इनका ये भी मानना है कि 2 दिन स्कूल बंद था जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की गंदगी को जरूर देख के लगता है कि ये महीनों से यहाँ पे कोई छात्र नहीं आया होगा, कोई खेल सेक्शन की तौर पे जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल नहीं की गई है। अब देख लीजिए सर, ये स्कूल का भवन है जिसकी सफाई है, ये बस देखते चलिए और हम दिखाते चलते हैं। और बाकी उन सरकार को, उन नेताओं को एक शर्म भरा ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनको पता चल पाए कि वो शिक्षा व्यवस्था को कितने बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं या फिर धांधली के सुपुर्द कर रहे हैं उस शिक्षा व्यवस्था को जिस पे नाच करने के लिए कोई ट्वीट कर देता है, कोई करोड़ों रुपए दे देता है, कोई लाखों रुपए दे देता है, कोई बधाइया के तौर पे घर पहुंच जाता है। और उस शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है। फिलहाल हम चलेंगे, अब लाइब्रेरी में चलेंगे, उस लाइब्रेरी में जहाँ पे बच्चे जाते हैं और फिर बुक्स वहाँ से लेकर पढ़ाई करते हैं। चलिए, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? चलते रहो। हाँ, 9th में। अभी क्या कर रहे थे? ऊपर पढ़ रहा था, सर बुलाए थे। सर बुलाए थे? क्या कि टेबल वो सही कर दो, कैरम बोर्ड सही कर दो? हाँ। क्यों? ये तो नहीं पता। खेलने के लिए मिलता है? हाँ। जड़ से मत बोलो, हम तो बोलोगे सही, बोलोगे सही लेके जाएंगे हम। आज हम पहला दिन स्कूल। अच्छा, तुम पहले दिन आए हो? तुम जी? मेरा भी यही है, पहला दिन है। झूठी नहीं बोल रहे हो? नो सर, मैं तो इधर ही एडमिशन भी हुआ हाल। अच्छा, क्या पता चला इसमें खेलने देते हैं लोग? हाँ, मैं दोस्त सब तो बोला है खेलने देते हैं लोग। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और तो ये तुम लोग से क्यों करा रहे थे? होगा ना, कहना चाहिए ना कि स्कूल में पियोन है, ये सब है। ये सब नहीं पता। नहीं पता है? क्या दिया क्या तुम लोग कर दिए ना। और क्या बोले, झाड़ू भी लगा दो? नहीं। है? नहीं। क्या बोलेगी, सिर्फ सही कर दो? हाँ। तो हमारे साथ जिस स्कूल का लगातार हम परिचय दे रहे हैं आपको कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, उसके वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कंप्यूटर सेक्शन से शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर सेक्शन में हम एंटर किए, वहाँ पे कंप्यूटर के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें स्मार्ट क्लासेस पढ़ाए जाते हैं। क्या उसके बारे में कहेंगे आप? यहाँ कंप्यूटर टीचर की बहाली नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर पर उतना समुचित ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 4 साल से कंप्यूटर क्लासेस के तौर पे कुछ चला ही नहीं है। नहीं, कंप्यूटर क्लासेस के रूप में आप इसको इस तरह से लीजिए जी, जो विद्यार्थियों के लिए जो कंप्यूटर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। अच्छा, इसीलिए कितने साल से ये कंप्यूटर शिक्षक नहीं है? कंप्यूटर शिक्षक शुरुआत से ही नहीं, शुरुआत से कंप्यूटर शिक्षक थे। ठीक है, मुझे ना ये बिहार स्टेट के द्वारा दिया जाता था, लेकिन फिर उनको कंप्यूटर टीचर को यहाँ से हटा लिया गया। उसके बाद कौन से ईयर में? हमको लगता है 2016-17 में, कहीं 2016-17 में यहाँ से कंप्यूटर शिक्षक को हटा दिया गया। उनका टर्म कंडीशन माने टेन्यूरल पोस्टिंग था, वो टेन्यूर खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे? कॉन्ट्रैक्ट पे आए। अच्छा, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो चले गए। अच्छा, लाइब्रेरी सर सामने मुझे दिख रहा है, उसका गेट बंद है, पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहीं जाते। नहीं, ये तो ओपन है तो इसीलिए वहाँ धूल मिट्टी तो रहेगा ही। दूसरी बात है क्या, यहाँ लाइब्रेरियन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ टीचर जो है केयर टेकर के रूप में लाइब्रेरी की व्यवस्था देखते हैं। वैसे भी 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में तो विद्यार्थी नहीं आकर के किताब लेंगे, नहीं, इसलिए ये स्थिति है। दूसरी बात है क्या, जो सफाई कर्मचारी की जहाँ तक बात है, ठीक है, विद्यालय में सफाई कर्मचारी भी नहीं है। हम लोग जो हैं सो आउटसोर्सिंग के मेथड से जैसे तैसे एनी हाउ हम लोग सफाई सुथरा की व्यवस्था करते हैं, तो कहीं कहीं सफाई छूट जाती है, तो फिर उसका देखा जाएगा, उसको सफाई किया जाएगा। कितने साल से लाइब्रेरियन नहीं है? कि शुरुआत से नहीं है कि शुरुआत से ही लाइब्रेरियन नहीं? शुरुआत से ही लाइब्रेरियन नहीं है। मैंने हमको लगता है जो मैं यहाँ 90 में 2008 से 1 साल के लिए आए थे। हाँ, अच्छा, 2008 के बाद से नहीं आए। अच्छा, मतलब 2008 के बाद एक साल के लिए आए थे, 2009 में फिर चले गए, उसके बाद कोई लाइब्रेरियन यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, ये बताइए सर, कितनी बार लेटर दिया गया है डीईओ को कि इस चीज़ों को ठीक कराएं? अब आज तक लाइब्रेरियन का बहाली नहीं हुआ, एडहॉक बेसिस पर हुआ। जहाँ जहाँ जिसको लगा गया 1 महीना 1 साल के लिए आया, फिर वो अपना चले गए। आपका परिचय क्या हुआ सर?
हम यहाँ के शिक्षक हैं। शिक्षक हैं आप। एक आखिरी सवाल से यही रहेगा, कितनी बार शिक्षा अधिकारी को आप लोगों ने नोटिफाई किया कि इस चीज़ की कमी है? ये करीब करीब हर 6 महीने पर यहाँ से रिपोर्ट मांगा जाता है, तो रिपोर्ट लिख करके दिया जाता है, हर एक 6 महीने पर दिया जाता है। उसका कोई असर नहीं होता है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं जो असर होता है कि नहीं? आप स्कूल के हैं ना सर, वाइस प्रिंसिपल हैं, आप देखते होंगे ना क्या असर पड़ता है। स्कूल में जब तक पोस्टिंग नहीं होती है किसी की, पोस्टिंग हमारे हाथ में नहीं है, या हम इसके लिए अथी नहीं, हम केवल लिख सकते हैं, तो हमने लिख करके दिया है। अब सरकार की जब इच्छा होगी तब यहाँ आएंगे, तब हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर आपका। वाइस प्रिंसिपल थे हमारे साथ। फिलहाल ये लाइब्रेरी पुस्तकालय आपको लिखा हुआ है, लेकिन अंदर सर बुक भी है कि नहीं है? भरे हुए हैं बुक कंप्लीटली सेल्फ में मैनेज्ड हैं। आपको बाहर से केवल गंदगी दिखाई दे रही है, अंदर में पूरी सफाई है, टेबल है, कुर्सी है, सब चीज़ है। बच्चों के लिए खोल दिया जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 साल से तो लॉकडाउन था, तो कैसे के बच्चों के लिए खोल दिया जाता है? नहीं, अब जो खुला है इसकी बात कर। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर इलेक्शन के चलते सब टीचर गए हुए हैं, तो इस स्थिति में क्या किया जाए? बिहार का जो भविष्य है बहुत बेहतर है, वो आप डिसाइड कीजिए, वो कह सकते हैं मुझे ना, क्योंकि अभी टीचर्स हैं भी नहीं, टीचर्स सभी गए हुए हैं इलेक्शन ड्यूटी में, मुझे ना, तो आपको बाहर से उसमें गंदगी दिखाई देती है। उसके अंदर में बहुत ही क्वालिटी बुक्स हैं और कुछ टीचर्स के द्वारा भी डोनेटेड बुक्स हैं। ऐसा नहीं है जी यहाँ के टीचर्स जो हैं सो वो अथी नहीं किए हैं। तब ये है, पढ़ने वाले की ज़रूरत है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें अगर आप लोग कोई सराहनीय कार्य कर सकते हैं तो ये स्कूल के लिए उपलब्धि होगी। धन्यवाद सर। फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि तमाम तरह की चीज़ों को दिखाया जाए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी भी स्कूल का या फिर निगेटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को संवार कर रखा गया है, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है। इस चीज़ से समझिए कि जिस बात के जिक्र लगातार किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, स्कूल पे बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, कमरे बना दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक नहीं मौजूद होते हैं किसी स्कूल में। किसी स्कूल में लाइब्रेरी मिलता है लेकिन लाइब्रेरियन नहीं मिलते हैं। किसी स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस के तौर पे क्लास बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर नहीं मिलता है और ना ही कंप्यूटर शिक्षक मिलते हैं। फिलहाल हम पटना के सबसे बड़े स्कूल कहे जाने पटना हाई स्कूल, अब शहीद राजेंद्र सिंह के नाम पे ये चलता है, उस स्कूल से लगातार हम आपको दृश्य दिखा रहे थे। हमारी कोशिश यही है कि उन तमाम सरकारी अधिकारियों के पास या फिर उन नेताओं के पास ये तस्वीर भेज सके कि उनको पता चले कि आखिरकार स्थिति क्या है। हालांकि वाइस प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हर 6 महीने में रिपोर्ट जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क फिलहाल पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सालों से लाइब्रेरियन नहीं है, कंप्यूटर क्लासेस नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे जैसे रिपोर्टर जब इस स्कूल में ऐसे स्कूल में जाते हैं और ऐसी बदहाली देखते हैं तो यही सलाह देते हैं कि ऐसे DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जैसे पद को खत्म कर देना चाहिए, या फिर शिक्षा मंत्रालय ही खत्म कर दीजिए, ताकि ऐसा भ्रम ना रहे कि बिहार में शिक्षा बेहतर तरीके से मिल रहा है या फिर मिल भी रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।